ओके, हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी जो मीटिंग है दिस इज अबाउट 2CC। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हमारा ब्यूटीफुल बिजनेस है, इसमें जो कह सकते हैं कि जो पहला एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं रोड ब्लॉक, एक मेंटल ब्लॉक जो होता है वो ये होता है कि 2CC के बारे में बिजनेस अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, फॉरएवर कंपनी अच्छी लगती है लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगती है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन एक 2CC नहीं समझ में आता कि व्हाट इज 2CC। तो आज का ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, इस ट्रेनिंग में मैं आपको सीधी सीधी बात करने वाला हूँ। व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ एंड इफ्स एंड बट्स। ठीक है, सारे इफ्स एंड बट्स डिस्कस करते हैं और ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं जिससे कि कोई भी आपके माइंड में कोई भी टाइप का डाउट ना हो कि व्हाई, हाउ, व्हाट, हु, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, देन यू विल गेट अ 100% क्लैरिटी अबाउट 2CC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज 2CC। 2CC एक्चुअली है क्या? तो कई लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज 2CC। तो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट व्हाट इज 2CC। ओके, सो जल्दी से पहले इसको कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल कवर नेक्स्ट पॉइंट्स। बहुत ही फ्लो में मैं लेके चलता हूँ आपको अबाउट 2CC। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास। वी हैव प्रोडक्ट्स ऑफ पर्सनल केयर, स्किन केयर, ड्रिंक्स, एलोवेरा ड्रिंक्स हो गया, हनी बी हनी के प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गए। तो वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वी हैव 100+ प्रोडक्ट्स। ओके, और इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट फ्रॉम 200, आई थिंक अराउंड 200 से लेकर लगभग 6,500 तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई अगर कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, नो नो नो, हमारे पास 200 रुपए का भी है और 6500 का भी है। सो वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया, हर एक प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। ओके, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हर एक प्रोडक्ट का के साथ एक वैल्यू होता है। एक तो होता है जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए दिस इज अ प्रोडक्ट। ओके, मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है। ओके, तो इस प्रोडक्ट की दो चीजें होती हैं, एक होता है सीसी मतलब उसकी क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, और दूसरा होता है वो कितने रुपए का है, रुपए। तो सपोज एक प्रोडक्ट जिसका वैल्यू है, जिसका एमआरपी है 1000 रुपए, हो सकता है उसका सीसी हो 0.92। ओके, 0.920, सॉरी 0.092। ओके, सो ये उसका वैल्यू हो गया, जो उसका पॉइंट हो गया। ठीक है, नाउ जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके साथ जो सीसी वैल्यू जो होती है, ओके, अगर ये 2 महीने के अंदर लगभग 2000 पॉइंट हो जाता है, 2000 पॉइंट। ओके, 2000 पॉइंट मतलब कि 2CC अगर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि 2CC हिट हो गया। और 2CC का मतलब क्या होता है कि इंडियन करेंसी के हिसाब से, अगर रुपए के हिसाब से बात करें तो दैट इज अप्रोक्स। ओके, ये कम भी होता है कुछ, अप्रोक्स 30,000 होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका क्या जीएसटी है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। सो इतना आपको क्लियर है, राइट? सो ओके, सो द थिंग इज 30,000 रुपीज इंडियन करेंसी में इज इक्वल टू 2CC। सिमिलरली आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी हमारी, इट इज अ ग्लोबल कंपनी, वी हैव प्रेजेंस इन अप्रॉक्स 160 कंट्रीज। तो अगर 160 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है, हर एक कंट्री में हमारे सेम प्रोडक्ट है, तो हर एक कंट्री में जो एक कॉमन करेंसी है, कॉमन करेंसी उसको बोलते हैं किस क्रेडिट। सो चाहे आप इंडिया से प्रोडक्ट लो, चाहे कहीं से भी प्रोडक्ट लो, रुपए, यूएस डॉलर या फिर जो भी उस कंट्री की करेंसी वो चेंज होती है, बट सीसी इज जस्ट मीन्स पॉइंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो 2CC जब कोई पर्सन अचीव करता है, उसको नेटवर्क मार्केट, हमारा जो एफएलपी का जो मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से एक लेवल अचीव होता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ओके, तो अगर आप एज पर एफएलपी मार्केटिंग प्लान, बाकी और ज्यादा डिटेल में मैं मार्केटिंग प्लान अभी तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट यस, जब आप एफएलपी को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले ज्वाइनिंग इज एब्सोल्युटली फ्री एंड यू स्टार्ट एज अ पीसी। पीसी मींस प्रेफर्ड कस्टमर। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, लेकिन जब आप 2CC कर लेते हो तब आपका जो पोजीशन हो जाता है एज पर मार्केटिंग प्लान, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आप 2 महीने के अंदर 25CC कर लेते हो, देन यू बिकम सुपरवाइजर। 2 महीने में 75CC कर लेते हो, देन यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। 2 महीने में अगर 120CC कर लेते हो, देन यू बिकम अ मैनेजर। सो अभी हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं 2CC के ऊपर, सो दैट यू हिट AS लेवल। क्लियर? So I hope it is clear. So 2CC means points against every product. Total 2CC is equal to 30,000 approx in Indian currency. That is about 2CC. Clear?
नाउ 2cc जब हम करते हैं, एक चीज और हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए, एज पर एफएलपी मार्केटिंग प्लान। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी तो 160 कंट्रीज में है, 160 कंट्रीज में। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन हो, 160 कंट्रीज में आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि भाई आपने इंडिया में फॉरएवर को ज्वाइन करा, इंडिया में ज्वाइन किया, और आपका एक फ्रेंड है जो कि दुबई में रहता है, और दुबई से उसने आपकी आईडी से 2cc कर लिया, आपकी आईडी से 2cc की प्रोडक्ट दुबई में ले लिए, तो क्या आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लोगे? तो द आंसर इज नो। आपकी जो होम कंट्री है, होम कंट्री, आपको अपनी होम कंट्री से ही 2cc करना होगा। आफ्टर हिटिंग योर 2cc फ्रॉम योर होम कंट्री, देन यू कैन बिल्ड बिजनेस इन 160 कंट्रीज। आप कहीं पर भी बिल्ड कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर कि 2cc आपको अपनी होम कंट्री से ही करना होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 2cc कि 2cc एक्चुअली है क्या। 2cc इज जस्ट अ मार्केटिंग प्लान लेवल जो कि हमको अचीव करना होता है। अब क्यों करना है, क्यों, ये सब चीजें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हेन, मतलब कि कितने टाइम में हमें 2cc करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2cc के लिए हमें मिलते हैं 2 months। एज पर एफएलपी मार्केटिंग प्लान वी हैव 2 months टू हिट 2cc, विच मीन्स 30,000 रुपीज का बिजनेस। ओके, ये हमको 2 months में करना है। अब 2 months का मतलब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज टुडे इज 5th of June। ओके, टुडे इज 5th of June, तो 2 months आपके स्टार्ट हो गए जून और जुलाई। ओके, जून और जुलाई, दिस विल बी योर 2 months। टोटल जो आप जितनी भी प्रोडक्ट लेने वाले हो अपनी आईडी से, टोटल 2 मंथ का मतलब 2 कैलेंडर मंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 जून को आपने पहली बिलिंग करी तो 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त हो। नो नो, इट इज नॉट 5 अगस्त, इट इज जून एंड जुलाई में आपको फिनिश करना होगा 2cc। ओके, 2 मंथ ऐसे होता है, डेट के हिसाब से 2cc नहीं होता है, मंथ के हिसाब से होता है, कैलेंडर मंथ के हिसाब से। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो कंपनी सेज कि, हमारी कंपनी बोलती है कि 2 महीने का टाइम है आपके पास 2cc करने का, बट अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको तो 1 शॉट में करना है, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। बट आई होप दिस इज क्लियर। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैं तो 5 जून को बिलिंग करी थी तो मेरे पास तो 5 अगस्त तक का टाइम है। नो, यू हैव टाइम ओनली टिल जुलाई। क्लियर? एंड मैंने आपको बता दिया, इट only considers home country CC, not global CC। क्लियर? जस्ट टाइप ऑप्शन में लिख सकते हैं क्लियर। अगर इतना सब क्लियर है देन यू कैन जस्ट टाइप क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगेन लेट्स कम बैक टू our mind node। So what is 2cc? I hope you understand when you have to do 2cc within 2 months। okay, third is who, मतलब 2cc किसको करना है। तो भाई 2cc, ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है कि 2cc करना किसको है। तो अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपने ज्वाइन किया तो ये आप हैं। ओके, अभी एफएलपी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आप 5,000 की बिलिंग भी कर सकते हो और अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हो। ओके, जस्ट विथ 5,000 बिलिंग। तो अब आप ये सोच रहे हो कि 5,000 की हमने बिलिंग करी और आपकी टीम में कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और इन लोगों ने भी कुछ कुछ प्रोडक्ट लिया, इसने कुछ 1cc का ले लिया, इसने कुछ 0.2cc का ले लिया टोटल, तो क्या इनका सीसी भी आपको एएस लेवल के लिए हेल्प करेगा? तो आंसर इज नो। आपको 2cc, आपको अपनी आईडी से, ओन आईडी, आपको अपनी आईडी से 2cc करना है। आपने अगर नेटवर्क बना भी लिया है, उस नेटवर्क की सीसी आपको रोल अप होकर नहीं मिलेगी, आपको 2cc अपनी आईडी से करना है। इज इट क्लियर? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। सो 5 शहर से भी नेटवर्क बन रहा है अब जो एज पर न्यू मार्केटिंग प्लान, बट 2cc आपको अपनी आईडी से ही करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ। अब अपनी आईडी से करने का मतलब अपनी आईडी से परचेज करना है। ओके, अब अपनी आईडी से परचेज क्या अपने से करना है, ये कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन आईडी, ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर योर लेवल, एएस लेवल। ओके, इतना क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इफ दिस इज क्लियर। या वेरी गुड क्वेश्चन, इफ आई हैव ज्वाइन लास्ट मंथ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। अब जैसे 2 मंथ का, अगर ये मैंने आपको बोला कि 2 महीने में हमें करना है 2cc, अब मान लीजिए आपने ज्वाइन किया मार्च में, आपने मार्च में ज्वाइन किया, आपने मार्च में ज्वाइन करके कोई भी बिलिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, फिर आ गया मार्च। ओके ओके, मार्च निकल गया, फिर आ गया अप्रैल। ओके, एक मिनट, ठीक है। ओके, सो मार्च के बाद मान लीजिए मार्च में आपने ज्वाइन किया, तो ये है आपकी ज्वाइन डेट, मार्च में ज्वाइन किया, लेकिन अप्रैल, मई, जून,
और जुलाई से चलते गया, मार्च में हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने पहली बिलिंग करी अप्रैल में, तो अप्रैल और मई कंसिडर होंगे, मार्च कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि मार्च में आपने कोई बिलिंग ही नहीं करी। नाउ से फॉर एग्जांपल मार्च में आपने करा 0.2 सीसी का बिजनेस, पॉइंट या 0.2 सीसी, 0.200 पॉइंट, मतलब इतने का आपने बिजनेस किया, मतलब मार्च में कुछ प्रोडक्ट ले लिया अपने खुद के यूज करने के लिए। तो आपको अब मार्च और अप्रैल में 2 सीसी करना था, लेकिन अप्रैल में आपने सिर्फ 1 सीसी किया, तो टोटल हुआ 1.2 सीसी, करेक्ट। अब जैसे ही अप्रैल मंथ आएगा तो मार्च मंथ के सीसी लैप्स हो जाएंगे, सिर्फ अप्रैल मंथ के सीसी कैरी फॉरवर्ड होंगे, और आपको फिर अप्रैल और मई में आपको 2 सीसी फिनिश करना है, मतलब 1+1, मतलब आपको यहाँ पे 1 सीसी और करना होगा, सो दैट ये दोनों मिलाकर 2 सीसी हो जाए। तो इट डजेंट मैटर कि आपने कब ज्वाइन किया, किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ में 2 सीसी होना चाहिए, इट डजेंट मैटर आपने कब ज्वाइन किया। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर है? बीच बीच में आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछते रहिएगा। जस्ट टाइप क्लियर, जिसने क्वेश्चन पूछा था आप शिवू, आप लिख सकते हैं क्लियर, ओके। सो ज्वाइनिंग डेट डज नॉट मैटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई। अब हम 2 सीसी करें क्यों? अब ये पॉइंट में लोग फंस जाते हैं कि 2 सीसी क्यों करें। नाउ 2 सीसी हमें क्यों करना चाहिए, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, अब ये थोड़ा सा माइंडसेट रिलेटेड चीजें, सही से ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। पहली चीज तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी 2 सीसी के प्रोडक्ट क्यों चार्ज कर रही है, ओके। क्यों कंपनी बोल रही है कि यार 2 सीसी के प्रोडक्ट लो, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, उसके बाद 5,000 से बिलिंग में करा रहा हूँ, उसके बाद मैं नेटवर्क तो बना ही रहा हूँ, बट कंपनी क्यों मेरे को जबरदस्ती बोल रही है कि 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लो, जब बाकी कंपनियों में तो कहीं 1,000 रुपए की बिलिंग से भी हो रहा है, कहीं 5,000 की बिलिंग भी हो रही है, बल्कि कुछ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पे 2.5-3 लाख रुपए का भी स्टार्टर किट है। एफएलपी में स्टार्टर किट 30,000 को मुझे क्यों लेना है, मतलब वाई? इसमें कंपनी के एंगल से अगर हम देखें, हम अब पहले कंपनी के एंगल से देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने एंगल से कि मैं 2 सीसी क्यों करूं, ओके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी के एंगल से, व्हाई कंपनी इज चार्जिंग दिस। तो इसमें कुछ 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आपको नहीं लगता कि एक हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर आप हमारी कंपनी में 2 सीसी का बिजनेस करते हो, 30,000 रुपीज का बिजनेस करते हो, तो कंपनी, व्हाई कंपनी इज चार्जिंग फॉर इट? तो लेट मी गिव यू सम वेरी क्लियर आंसर। कंपनी इज चार्जिंग, कंपनी इज गोइंग टू गिव यू, कंपनी आपको पता है क्या देने वाली है? सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस करके कंपनी आपको देने वाली है मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप डिस्कवर फॉरएवर, एक मोबाइल ऐप एफएलपी इंडिया। ये जो दोनों हमारी मोबाइल ऐप है, इवन एफएलपी 360 अगर आप बाद में भी यूज करना चाहोगे तो यू कैन मॉनिटर योर इंटायर बिजनेस, यू कैन डू योर इंटायर बिजनेस यूजिंग अ मोबाइल ऐप, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, और सोचो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले से ही बना बनाया मोबाइल ऐप मिल रहा है। पहली बात तो कंपनी आपको 30,000 रुपए क्यों चार्ज कर रही है, जबकि यहाँ पे कंपनी रख नहीं रही है कुछ रुपए। यहाँ पे पूरा मार्केटिंग प्लान देखें तो अल्टीमेटली आप ही का बेनिफिट है अगर आप 2 सीसी करोगे तो। सबसे पहले आपको एक मोबाइल ऐप बनी बनाई मिल रही है, आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, कंपनी आपको वेबसाइट दे रही है, दो वेबसाइट, एक foreverliving.com जिसमें लॉग इन करके आप अपने पूरे बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हो, आप अपने इंटरनेशनल लेवल पे जहां जहां पे बिलिंग हो रही है पूरे बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितना बिजनेस हो रहा है, कितना रुपए मैंने कमाया, कितना अर्निंग हुई अलग अलग कंट्री से, पूरा सब चीज चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू। और दूसरा आपको एक वेबसाइट मिलती है ellostore.in, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। घर बैठे बैठे आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर प्लेस किया वेबसाइट से ellostore.in से, और आपने अपने कस्टमर का एड्रेस, बस वहां पे क्या करा, आपने सिर्फ कस्टमर का एड्रेस डाल दिया, और उसको कंपनी उसको डिलीवर कर रही है। आपसे ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस ले रही है वो, जो कि कस्टमर ही पे कर रहा है। बट ये सोचिए पूरा सिस्टम बना बनाया कंपनी दे रही है आपको, कंपनी इज गिविंग यू कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। थर्ड, कंपनी इज गिविंग यू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब वही मैंने आपको बताया कि यू कैन मॉनिटर योर एंटायर बिजनेस, इस महीने कितना काम हुआ, अगले महीने कितना काम हुआ, ऑल दिस थिंग्स यू कैन ट्रैक। सोचिए सिर्फ ये ट्रैकिंग करने के लिए ही बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं वरना बिजनेसमैन। अगर आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कंपनी में आने से पहले अगर आपने कभी कोई भी बिजनेस किया होगा ना, सिर्फ इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता दूं कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का तो सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यस और नो? क्योंकि एक बिजनेसमैन, आपको नहीं लगता है कि एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन टॉक्स अबाउट नंबर्स, बिजनेसमैन ओनली नो नंबर्स, कि भाई कितना धंधा हो रहा है। सिर्फ ये ट्रैकिंग करने के लिए पीपल स्पेंड सो मच ऑफ मनी इन जस्ट ट्रैकिंग दिस, और वो बहुत सारे आईटी कंपनीज को ये प्रोजेक्ट देते हैं कि मेरे पूरे बिजनेस को ट्रैक करने के लिए आई नीड अ प्रॉपर सिस्टम। कंपनी इज गिविंग ऑल दिस सिस्टम टू अस। फोर्थ, कंपनी इज गिविंग अ स्टाफ, विच मीन्स अगर हम 2 सीसी का बिजनेस करते हैं, कंपनी में 90, हमारी कंपनी के 19 ऑफिसेज हैं, यहाँ पे 19 ऑफिसेज हैं हमारी इंडिया में, और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो 160 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठता है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एक्चुअली दीज पीपल आर हायर्ड बाय एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सो दैट हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाए।
सोचिए हमको ये पूरा बिजनेस सिस्टम मिल रहा है जिसके अंदर स्टाफ को हायर करने के लिए भी हमें कोई इंटरव्यू नहीं लेना, हमें कोई हायर नहीं करना उनको, हमें उनकी सैलरी भी पे नहीं करनी, हमें ऑफिसेज भी नहीं लेने हैं क्योंकि ऑफिसेज कंपनी हमें बनाई दे रही है। क्या कंपनी ऑफिस के अंदर एंट्री करने के लिए आपसे कुछ पूछती है? यू कैन एंटर एनी एफएलपी ऑफिस नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। आप किसी भी एफएलपी ऑफिस के अंदर एंटर कर सकते हो। वहां पर आप जितने भी स्टाफ हैं, अगर जो भी आप एफएलपी का कोई भी स्टाफ वहां बैठा है, आप आराम से उसको बोल सकते हो भाई साहब ये जरा ये देना, भाई साहब वो देना, भाई साहब ये देना। क्यों? These are your employees. Company is giving you a system where employees are already available. ऐसा कभी हो सकता है? सोचिए ऐसे कौन से बिजनेस में होता है? इवन अगर हम कोई और फ्रेंचाइजी भी लेंगे ना, अगर हम मैकडी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हमको लाखों करोड़ों रुपए के पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद वो हमको बोलते हैं कि यार आप अपने एम्प्लॉयज को खुद ही हायर करो, हम सिर्फ आपको सिस्टम दे सकते हैं, वो भी एक हाफ पार्शियल सिस्टम देते हैं वो। बट यहाँ पर हमारी कंपनी आपको पूरा सिस्टम दे रही है, बनाया। जस्ट इमेजिन करिए आप सुबह सो के उठे, ये एक ड्रीम की तरह लगता है, आप सुबह सो के उठे और आपने देखा यार मेरा बिजनेस चालू हो गया और वो बिजनेस में एम्प्लॉय बैठा हुआ है इंडिया में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह ऑफिसेज हैं और सब जगह में आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं। करेक्ट? वहां पे अगर एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपकी कोई सरदर्दी नहीं है, एम्प्लॉय आ रहा है नहीं आ रहा उसकी कोई सरदर्दी नहीं है, आपको किसी चीज की कोई भी सरदर्दी नहीं है। you have all the staff. Next, free training. किसी भी फॉरएवर के ऑफिस में जाकर you will never, मतलब nobody is going to ask you कि भाई रुपए निकालो। फ्री में कंपनी आपको फ्री में ट्रेनिंग भी दे रही है, फ्री में आपको सिखा रही है कि बिजनेस कैसे करो। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर बिना रुपए पे करे आपको कोई सिखा देगा कि बिजनेस कैसे करो? आपको एक ऐसा सिस्टम बना हुआ मिल रहा है 30,000 रुपीज सिर्फ 2cc करने में। आपको एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो लोग ऑलरेडी उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो, आप जब जहां पे पहला कदम रख रहे हो वहां पे ऑलरेडी लोग सक्सेसफुल हैं, वो गुड क्वालिटी मेंटर्स, ऑल दीज पीपल आर रेडी फॉर यू टू गिव यू ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल। फ्री ट्रेनिंग्स। वरना अगर आप अपना कोई और बिजनेस सेटअप करोगे, आपको नहीं लगता इन सब चीजों में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल लाइसेंस। कंपनी आपको सिर्फ 2cc कराकर 30,000 रुपीज में, कंपनी आपको कह रही है सिर्फ इंडिया में 19 सिटीज में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 160 कंट्रीज में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर, या चलिए छोड़िए, एक क्रीम मैन्युफैक्चर करते हो, क्रीम ओके, मतलब फेस पे लगाने की कोई क्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दुबई में लेके जाऊं, मैं इसको ग्लोबली एक्सपेंड करूं, आपको नहीं लगता कि जिस भी कंट्री में आपको एक्सपेंड करना होगा, हर एक कंट्री का आपको लाइसेंस लेना होगा? कितने रुपए खर्च होते हैं सिर्फ एक अलग अलग कंट्री में लाइसेंस लेने का? सिर्फ एक 2cc करने से आपको 160 कंट्रीज में बिजनेस करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो 2cc क्या है? 2cc इज जीरो। मतलब मैं बोलूंगा कि पूरा जो ब्रह्मांड है जिसको हम बोलते हैं, एक बार मैंने एक डिस्कवरी चैनल में देखा था, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है यहाँ पर, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और वहां पर अगर हम देखें, अर्थ सिर्फ एक छोटा सा चीज, एक छोटी सी, एक चीटी से भी छोटी सी चीज लगती है अर्थ, और उस अर्थ के अंदर हम वी आर, मतलब एक तरीके से हम अगर ग्लोबल, मतलब वैसे यूनिवर्स के लेवल पे देखें तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी आइडेंटिटी इतनी छोटी है, okay? हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेम वे द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, द काइंड ऑफ सिस्टम जो हमें पूरा ये हमारी कंपनी जो हमें दे रही है ना, जो हमारी कंपनी पूरा सिस्टम बना के दे रही है, उसके अगेंस्ट में 30,000 इज जस्ट अ वेरी माइन्यूट थिंग, इट इज जस्ट नथिंग। 30,000 में यू आर गेटिंग ग्लोबल लाइसेंस, 160 कंट्रीज से फॉरेन से रुपए कमाने का मौका। कस्टमर सपोर्ट। अगर क्या लगता है आज अगर आपका कस्टमर, आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया और कस्टमर बोल रहा है यार प्रोडक्ट आपके अच्छे नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का वो एलोवेरा की बोतल है, एलोवेरा की बोतल फटी हुई थी यार, वो तो पूरा लीक हो रहा था, अब वो कंप्लेंट अगर कर रहा है तो आप क्या बोलते हो? एक काम करो, कस्टमर केयर से बात कर लो। सोचो कस्टमर केयर भी हमने बैठा के रखे हुए हैं कंपनी ने, विच मीन्स ना ईमेल किसी को भेजना है, आपको कोई स्टाफ नहीं बिठाना, आपको पूरा कस्टमर केयर सब कुछ रेडी है, दे आर वेल ट्रेन्ड, आपको भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है उनको, दे आर वेल ट्रेन्ड। सो कंपनी इज गिविंग यू प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट ऑल्सो। आपके कस्टमर अगर रूठेंगे तो उनको मनाने वाले बैठे हुए इतने सारे। नाउ आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट 30,000? नेक्स्ट इज कंपनी इज ऑल्सो गिविंग यू ब्रांड नेम। कंपनी आपको एक चलता चलाया बिजनेस दे रही है, अपना नाम दे रही है, ओके? कंपनी आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बिजनेस ओनर बना रही है, आपको पूरा ब्रांड नेम दे रही है। आपको ऐसा नहीं कि सब चीजें जीरो से स्टार्ट करनी है, ये एक ऑलरेडी आपको चलता चलाया बिजनेस आपको मिल रहा है। एंड व्हाट इज, मतलब इस ब्रांड वैल्यू, इस ब्रांड नेम के सामने आपको क्या लगता है 30,000 इज अ बिग अमाउंट? इट इज वेरी माइन्यूट, इट्स अ माइनर, इट इज नथिंग, इट इज जीरो, ओके? एंड लास्ट इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स।
द काइंड ऑफ क्वालिटी, द काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स हमारे प्रोडक्ट को जो मिला हुआ है, कोशर रेटिंग, और जो भी आपने देखेंगे जो भी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग रेटिंग्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कोई भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के लिए। और सोचिए कोशर रेटिंग के प्रोडक्ट वो होते हैं प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है कि ये भगवान के प्रसाद की तरह प्योर होता है। वो हमको कोशर रेटिंग के प्रोडक्ट है हमारे पास, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है हमारे पास। सोचिए एक ऐसा ब्रांड नेम हमें मिल रहा है, एक ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, जो कि सर्टिफाइड हैं। ओके, अगर हमको ये खुद सब चीजें बनानी होती, आपको भी पता है कितनी सरदर्दी होती। चलिए मेंटल सरदर्दी छोड़िए, कितना रुपया खर्च करना होता है ये सोचिए। विच मीन्स कंपनी, वाई कंपनी इज चार्जिंग यू? कंपनी को तो आपसे करोड़ों रुपए चार्ज करने चाहिए थे। कंपनी को आपको सिर्फ मोबाइल ऐप बनाने के इतने रुपए चार्ज करने चाहिए थे, बट कंपनी आपको क्या आपको बोल रही है, सिर्फ 2cc कर लो, ओनली 30,000। और उसमें भी आपको 15% डिस्काउंट में मिलकर आप तो 30,000 मिल रहा है, और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि आप उस प्रोडक्ट को बेच के रुपए भी वापस ले सकते हो। तो आपका इसमें खोने के लिए है क्या? एक बिजनेस करने आए हैं, अगर हमको बिजनेस की तरह सोचना है इसमें, तो ये सब चीजें बनी बनाई मिल रही है, इससे बेटर और क्या हो सकता है? आर यू गेटिंग इट? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा, इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ बल्ब ऑन मोमेंट, जस्ट टाइप बल्ब ऑन। और थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, यहां से दिमाग की बत्ती ज्यादा जलेगी। हमको ना रोना नहीं है ये सोचते हुए कि यार 2cc क्यों करूं, 2cc क्यों करूं। क्या ये इतना बोलना काफी नहीं है, 2cc क्यों करूं? कौन सा ऐसा बिजनेस है यहाँ पे ये सब चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी आपको? बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। ओके, नाउ लेट्स डू अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अगर कुछ चीजों को कंबाइन कर दिया जाए, सिर्फ मोबाइल ऐप, सिर्फ वेबसाइट, इस टाइप की ग्लोबल और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस के लिए, जो इतना ग्लोबल लेवल पे बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसके लिए, उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट, डैशबोर्ड अगर आप बनाना चाहोगे ना किसी से, लगभग 50,000 रुपए चार्ज करेगी कोई भी आईटी कंपनी को आप लेके जाओ तो। और ये मैं आपको मिनिमम लिख रहा हूँ, ये सब चीजें बनवाने के लिए लगभग 50,000 रुपए महीने का, 50,000 रुपए का खर्चा होगा आपका। बाकी महीने का जो एक्सपेंसेस है वो तो अलग है ही, सर्वर लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टाफ का अगर हम खर्चा करें, आपको नहीं लगता कि जितने इतने सारे स्टाफ हैं, सिर्फ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, ओनली इंडिया, इंडिया में 19 सिटीज में इतने सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, डिलीवरी मैन है, देयर सो मेनी पीपल। अगर आप सिर्फ उनकी सैलरी निकालने लग जाओगे ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, सिर्फ 5 लाख रुपए तो सिर्फ स्टाफ को पे करने पड़ेंगे। मैं तो मिनिमम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओनली 5 लाख टू पे टू दी स्टाफ। आपको नहीं लगता है कि 30,000 रुपए में हमारी कंपनी आपको ये बोल रही है कि यू बिकम अ बिजनेस ओनर, एंड ये हमारे स्टाफ हैं, ये आपके स्टाफ हैं। आप ये बिजनेस चालू कर रहे हो, आप किसी को कस्टमर केयर को फोन करोगे, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आप इस बिजनेस के ओनर हो। ये कस्टमर केयर आपका है, ये स्टाफ आपका है। अगर आप फॉरएवर ऑफिस जाके, हम जयपुर गए थे, मैं भी अलग अलग फॉरएवर के ऑफिस गया हूँ, किसी भी ऑफिस में मुझे कभी किसी ने मना नहीं करा, भाई साहब आप कौन है? भाई साहब मैं फॉरएवर का बिजनेस ओनर हूँ, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ करिए। आप एक ओनर की तरह बात करते हो, हालांकि रूड बात नहीं करनी। ओके सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज ऑफिसेस। आपको क्या लगता है कि मुंबई में ऑफिस खोलना, दिल्ली में ऑफिस खोलना क्या आसान है? बहुत कम लिखा है मैंने, बहुत कम लिखा है, ओनली 25। सिर्फ उन ऑफिस का मंथली खर्चा भी अगर हम देखें, मिनिमम लिखा है, मैं तो एक रैंडम फिगर लिख दिया है, 25 लाख रुपए पर मंथ तो आपका सिर्फ ऑफिस के खर्चे में निकल जाएगा। अगर आप इस लेवल के ग्लोबल बिजनेस की बात करो तो देखिए, बिजनेस बात ये नहीं है कि बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हो। ओके, एक मोची जो कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो एक टेंट लगा लेता है, वो जो जूते फटे जाते हैं उन जूतों को सिलता है, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। बट और एक हेनरी फोर्ड है या टेस्ला के जो इलॉन मस्क है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, एक टिफिन सर्विस वाला भी बिजनेस कर रहा है। बट हमको ये समझना पड़ेगा द काइंड ऑफ लेवल, किस लेवल पे एक बंदा बिजनेस कर रहा है। हम जिस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं ना, जिस लेवल पे ये बिजनेस है, वो इस लेवल का है कि पर मंथ का इतना खर्चा है यहाँ पर, 50,000, 5 लाख एटलीस्ट स्टाफ की सैलरी, 25 लाख एटलीस्ट पर मंथ ऑफिस का रेंट, जबकि हमारा तो मुंबई में अपना खुद का ऑफिस है। कितने करोड़ों का ऑफिस होगा, मुझे तो पता ही नहीं कितने करोड़ों का। आपको पता है मुंबई इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी। नेक्स्ट, फ्री ट्रेनिंग। अगर आप सिर्फ अपने आप को ट्रेन करने के लिए, और सोचिए अगर आप एक ऐसा बिजनेस आपको मिल रहा है, आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें अगर आप अपना नेटवर्क बनाते हो, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में हूं, अगर मैंने अपनी टीम में 10 लोगों को ज्वाइन कराया, मुझे ट्रेनिंग देनी नहीं आती, मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे, मैं फॉरएवर की फ्री ट्रेनिंग को यूज करके अपनी टीम को ट्रेन कर सकता हूं। क्या ऐसा बिजनेस में कहीं कुछ होगा? तो सोचिए सोचिए, मैं जब एक्सेल में जॉब करता था, सिर्फ एक्सेल के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए एक्सेल के जो एचआर डिपार्टमेंट था, वो बाहर से लोगों को, ट्रेनर्स को हायर करते थे, और एक ट्रेनर को 1 घंटे का 10,000 रुपए पे करते थे कि हमारे हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेन कर दो।
मेरे नेटवर्क को, मेरी टीम को ट्रेन करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हमारी कंपनी आपसे, मेरे से 1 रुपया नहीं ले रही। इसका लगभग खर्चा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है सिर्फ अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि अगर टीम अनट्रेन्ड है ना, अगर टीम अनट्रेन्ड है तो टीम कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। टीम को ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, उस वो भी हमें फ्री में मिल रहा है। ग्लोबल लाइसेंस अब मुझे नहीं पता कितना है, बट एटलीस्ट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मुझे नहीं पता कितना रुपए लगेगा, बट 160 कंट्रीज में आपको बिजनेस बिल्ड करने का लाइसेंस मिल रहा है। फाइनेंस मैनेजमेंट सब चीजें कंपनी कर रही है। अमेरिका में बिजनेस जनरेट हुआ, दुबई में बिजनेस जनरेट हुआ, जापान में बिजनेस जनरेट हुआ। आपको कोई भी लीगल सरदर्दी की जरूरत नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में 15 तारीख को चेक आ जाता है, रुपये आ जाता है। देयर इज नो काइंड ऑफ मतलब CA/VA को रखने की भी जरूरत नहीं है। लगभग 10 लाख रुपए तो सिर्फ ग्लोबल लाइसेंस लेने में लग जाता है। नाउ व्हाट अबाउट ब्रांड नेम? 42 ईयर्स पुराना बिजनेस आपको मिल रहा है। इट इज टोटली प्राइसलेस। मैं तो इसका प्राइस भी नहीं लिख सकता हूं। आप सोचिए, आज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ओके, आज के दिन आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो ऐसा बिजनेस नहीं है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 42 ईयर से चल रहा है। जो 42 ईयर से चल रहा है, इसका मतलब वो कितने रिसेशंस, कितने डाउनफॉल, सब चीजें वो झेल चुका है। और 160 कंट्रीज में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म सॉलिड है। यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस टुडे एट जस्ट ₹30,000, जहां पे आपको 42 ईयर्स पुराना एक्सपीरियंस, रिफाइंड प्रोसेसेस, प्रॉपर मैनेजमेंट आपको मिल रही है। इट इज टोटली प्राइसलेस। आई कैन नॉट इवन राइट अ प्राइस। एंड व्हाट अबाउट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स? अगर आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी होगी इस टाइप के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फील्ड सेटअप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। आपको नहीं लगता 1 करोड़ तो बहुत कम है? कितने करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं सिर्फ इस टाइप के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने में, और उनकी लाइसेंस लेने में, और उनका जो सर्टिफाइड जो भी एजेंसीज हैं वहां से उस उन सब चीजों को लेना, टेस्ट वेस्ट कराने का। 1 करोड़ इज वेरी वेरी लेस। क्या अब भी आपको लगता है 30,000 से बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं? मैं आपको बोलूंगा, ट्राई अदर बिजनेसेस, ओके। ट्राई एनी अदर बिजनेस जो कि इस लेवल का हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेवल देखिए पहले बिजनेस का। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो दूसरा बिजनेस करूंगा, मैं मोची बनूंगा, तो आप मोची बन सकते हैं। उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट उसमें भी 5-10 हजार रुपए लग जाएंगे। बट यहाँ पे तो बिजनेस सिर्फ 30,000 में बन रहा है, जहां पे ये सारी चीजें, कंपनी इज गिविंग यू अ सिस्टम। एंड क्या कंपनी 30,000 चार्ज कर रही है? बल्कि अगर कंपनी 30,000 रुपए आपको बोले ना, मेरे को 30,000 रुपए दो, मैं आपको ये सब दूंगी, आपको प्रोडक्ट नहीं भी दूंगी, अगर कंपनी ये भी बोलती है, तब भी इट इज अ वेरी वेरी फेयर डील। एग्री विद मी और नॉट? ये सब चीजें आपको बने बनाया मिल रहा है आपको, क्या ये फेयर डील है कि नहीं? 30,000 रुपए में चलता चलाया बिजनेस आपको मिल रहा है। चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं फेयर डील, जस्ट टाइप FD। बल्कि कंपनी कह रही है कि नहीं, मैं आपको ये सब पूरा सिस्टम तो फ्री में दे रही हूं, मैं तो कह रहा हूं आप बल्कि पलट के प्रोडक्ट दे रही हूं उल्टा, और कंपनी तो आपको प्रोडक्ट दे रही है उल्टा, और ओके, यस, फेयर डील। अब क्वेश्चन ये है कंपनी क्यों चार्ज कर रही है 30,000 रुपए। अब आपको समझ में आ गया कंपनी जो चार्ज कर रही है और जो हमको दे रही है पलट के। तो ये वही हो गया, बहुत बड़े से ब्रह्मांड में हमें छोटी सी अर्थ, और अर्थ के अंदर हम छोटे से बंदे, जिसको हमें कोई, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो वी आर, अगर हम आज गायब भी हो गए ना, तो पूरी पूरे ब्रह्मांड को कोई कोई पूरे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम चले गए तो। सिमिलरली हमारी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि आप 2CC करें ना करें, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ेगा, फर्क एक्चुअली आपको पड़ेगा, ओके। कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है, ओके। सो अगर आप 2CC करते हो तो ये मत सोचो कि कंपनी का क्या फायदा, ये सोचो कि आपका क्या फायदा, ओके। अब हम देखते हैं व्हाई शुड यू हिट 2CC। आपको 2CC क्यों करें फिर? ये सब चीजें तो मिल रही हैं, पहली बात तो यहीं से ही बात खत्म हो गई, आगे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं व्हाई यू शुड डू 2CC। सम नंबर वन थिंग, you directly sit at money making level of the business, okay। money making level जो मैं बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी बिजनेस, इवन एक मोची भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, पेड़ के नीचे अगर एक टेंट लगा लेता है, आपको क्या लगता है कि, मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? आइडिया। और जो आपके माइंड में आइडिया आता है तो फिर आप क्या करते हो? एक मोची भी क्या करता है? टेंट लगाता है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदता है, कुछ और चीजें खरीदता 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 है। तो वो जब वो पूरी प्लानिंग करता है ना कि भाई ये टेंट लगेगा, ये लगेगा, आइडिया सोचता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, फिर जगह भी लेता है, बैठता है वहां पर, फिर पुलिस वालों को भी रुपये देता है, सब जगह उसका सिर्फ खर्चा होता है, ओनली खर्चा। कोई और अगर आप स्टार्टअप भी खोलोगे, आप कोई भी स्टार्टअप खोलो, आपको नहीं लगता हर एक स्टार्टअप में आपका माइंड में एक आइडिया आया, ओके, एक आइडिया जैसी आता है, जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, क्या होता है? लिखते रहिए, खर्चा लिखते रहिए, ओके, जस्ट टाइप खर्चा। आपके माइंड में क्या आया? या मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले
रॉ मटेरियल खरीदो, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा? चांदनी चौक जाएंगे, वहां से रॉ मटेरियल सस्ते में माल मिल जाता है। तो क्या आपको फ्री में दे देगा? नो, खर्चा, जस्ट टाइप खर्चा। ओके। नंबर 2, जब आपको लगता है यार सारे काम मैं नहीं कर सकता, आप किसी एम्प्लॉय को भी हायर करोगे तो आपका क्या होगा? खर्चा। जब आप उसको अपने मैन्युफैक्चर करोगे, उसको डिजाइन करोगे, उसको मार्केटिंग करोगे, तब भी आपका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ खर्चा। लेकिन सिर्फ पूरे बिजनेस में, राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन टिल मार्केटिंग, देर इज या टिल सेल्स, और देर इज ओनली वन स्टेज, एक ऐसी स्टेज होती है पूरे बिजनेस के साइकिल में जहां पे सिर्फ रुपया आता है, बाकी सभी स्टेजेस में सिर्फ रुपया जाता है। ओके, है कि नहीं? रॉ मटेरियल लो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो, एम्प्लॉइज को रखो, मार्केटिंग पे खर्चा करो, एडवर्टाइजमेंट चलाओ, शाहरुख खान को बोलो, सब लोगों को बुलाओ, तब जाके आपकी मार्केटिंग हो रही है। सारी स्टेजेस पे सिर्फ खर्चा होता है, सिर्फ एक स्टेज है जहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस स्टेज को बोलते हैं सेल्स। जब माल बिकता है ना, रुपया तभी आता है। एग्री विद मी और नॉट? तो आपको 2cc क्यों करना चाहिए? बिकॉज 2cc करते ही आप सीधा इस लेवल पे आ जाते हो, आप सीधा इस स्टेज पे बैठते हो। ऊपर के जितने भी स्टेजेस हैं जहां पे सिर्फ खर्चा होता है, उस स्टेजेस में तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खर्चे वाली सारी चीजें कर रखी हैं। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि चाय पे जो चर्चा होती है ना, बाकी बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ आपके खर्चे की बात होती है। बट हमारे बिजनेस में सिर्फ हम, मतलब खर्चा हमारा है, मतलब कंपनी कह रही है खर्चा हमारा, और चर्चा सिर्फ आपके फ्यूचर का हो रहा है। क्या ये कम बात है 2cc करना? पहले तो 2cc तो मैं यहीं खत्म कर चुका हूँ आपकी, अगर आप सोच रहे हो कि 2cc करूँ नहीं करूँ, यहीं मैंने खत्म कर दी बात को। तो क्योंकि आपको ये सोचना है किस लेवल का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप। अगर इस लेवल का बिजनेस है, यहीं खत्म हो गई बात। बट आप अगर 2cc कर रहे हो तो आप सीधा सेल स्टेज पे बैठ रहे हो, जहां पर आप सिर्फ रुपया कमा सकते हो, रुपया ही कमा रहे हो, बाकी कोई खर्चा नहीं है। सेकंड, अगर आप 2cc करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, आपको 35% ऑफ मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? 35% ऑफ। जस्ट 2cc करने के बाद, मतलब 1000 रुपए की चीज सिर्फ आपको कितने की पड़ेगी? सिर्फ 650 रुपए की। 1000 रुपए की चीज सिर्फ 650 रुपए की मिल रही है। इतना हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कंपनी आपको पूरा सिस्टम दे रही है कि अभी भी 2cc करने में सोच रहे हैं। थर्ड थिंग इज हाई कमीशन मार्जिन। अगर आप 2cc करते हो, यू कैन मेक 20% कमीशन, 20% कमीशन ऑफ एवरी परचेज। हर एक परचेज का 20% कमीशन आपको मिल रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल की तरह देखते हैं, जिससे थोड़ा सा और आपका दिमाग खुले और आपको समझ में आए कि अगर हम इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं प्रॉपर, अगर हमने 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, और 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट जो बिक रहा है ना, पहली बात आपको पता है पीछे कितना खर्चा हो चुका है इस 1000 रुपए के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि कंपनी झेल रही है सब। नाउ अब 1000 रुपए की चीज अगर कोई खरीदता है, या आपका कस्टमर है, आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन है, दैट पर्सन इज बाइंग दिस प्रोडक्ट, उस पर्सन को कंपनी 15% ऑफ दे रही है, क्योंकि आपके डाउनलाइन में है। कंपनी पहले इसका भी फायदा, क्योंकि वो 15% ऑफ में मिल रहा है। 1000 रुपए की चीज उस पर्सन को कितने की पड़ रही है? 850 रुपए की, जो कि आपके थ्रू इस बिजनेस में आया। करेक्ट। लेकिन क्योंकि आपके थ्रू इस पर्सन ने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको 20% इनकम जनरेट हो रही है। वो बंदा खुद ही प्रोडक्ट ले रहा है, एफएलपी की वेबसाइट से ले रहा है, एफएलपी का आपने नेटवर्क बना दिया, खूब बड़ा नेटवर्क आपने बना दिया। हर एक पर्सन जो भी परचेस कर रहा है, आपको 20%, मतलब 1000 रुपए में 200 रुपए आपके। और क्या चाहिए आपको? अब आप जस्ट सोचिए, क्या इतना बड़ा कमीशन मार्जिन किसी बिजनेस में आपको मिलेगा, वो भी इस लेवल के बिजनेस में, जहां पर आप घर बैठे बैठे सब कुछ सेटअप किया हुआ है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बिकते ही, जो कि मैंने अभी 1000 रुपए लिखा है, बाकी हमारे पास तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, मिनिमम 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बिकता है, आपके पॉकेट में 200 रुपए आ रहा है विदाउट एनी एक्सपेंसेस। प्योर प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। यहाँ पे तो कोई खर्चा है ही नहीं। राइट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो हमारा कंपनी में 30,000 रुपीज का, जो हम बोलते हैं कि 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट लो, 30,000 रुपीज का जो 2cc होता है, आपको ये समझना पड़ेगा 30,000 रुपीज इज जस्ट नथिंग अगेंस्ट वॉट यू आर गेटिंग। ओके, सो हाई कमीशन मार्जिन आपका बढ़ रहा है। ऑब्वियसली मैं और भी कैलकुलेशन आपको बता सकता हूँ, अगर 3-4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो कितना होगा। एंड अनदर थिंग, इफ यू डू 2cc इन अवर ग्रुप, अब हमारा तो ग्रुप है ना, अब बात यह है कि यार 2cc तो मैं किसी और ग्रुप में भी कर लूं, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हिटिंग 2cc? अगर आप हमारे ग्रुप में 2cc को हिट करते हो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वी आर गिविंग यू वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। ओके, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। इवन देयर आर सो मेनी नेटवर्क मार्केटर्स जिनको समझ नहीं आता कि मैं बिजनेस को करूं कैसे। हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप बिजनेस को करोगे कैसे, एंड वो भी 100% ऑनलाइन।
वी विल नेवर एवर टेल यू कि भाई कहीं जाओ, कहीं ट्रेवल करो, किसी से बातचीत करो. एंड वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विद यूजिंग हाई स्किल नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, हाईली इन डिमांड, बहुत हाई इन डिमांड है मार्केट में. एंड क्या इन सब चीजों के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, 100% ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के लिए, डू वी चार्ज एनीथिंग? इट इज एब्सोल्युटली फ्री. इट इज ₹0 फॉर यू. व्हाई यू शुड डू 2cc? ओके, आर यू गेटिंग इट और नॉट? कंपनी आपको क्या दे रही है यहाँ पे? सब कुछ पाने के लिए, खोने के लिए कुछ है ही नहीं. और साथ ही में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में यू गेट 2 टाइप ऑफ ट्रेनिंग. एक ट्रेनिंग है जहाँ पे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, रिक्रूटमेंट, और एक ट्रेनिंग जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, रिटेलिंग. अगर आप प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना सीख जाते हो तो आपको नहीं लगता कि आज अगर आप 2cc के प्रोडक्ट ले भी लेते हो, यहाँ पे खोने के लिए क्या है? 2cc के प्रोडक्ट ले रहे हो, अभी आपके पास जो रुपए हैं, ओके, सपोज आपके पास कुछ रुपए हैं, मनी इज राइट नाउ कन्वर्टेड. मनी अभी क्या हो रहा है? मनी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर? मनी इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. 30,000 के प्रोडक्ट ले रहे हो आप, ठीक है. बट अगर आपको रिटेल करना आ गया, ओके, अगर आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना आ गया, आपको नहीं लगता कि दिस अगेन, इसको हटा देते हैं, दिस विल अगेन कन्वर्ट टू मनी. ओके, अभी अगर 30,000 रुपए आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो यही प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना सीख जाओ, रिटेल करना सीख जाओ, आपके 30,000 रुपए तो वापस आ जाएंगे. और प्लस अगर आपने रिक्रूटमेंट और सीख ली, और ये आप हैं, ओके, थोड़ा सा हंसता हुआ चेहरा बना देते हैं क्योंकि आप फॉरएवर के हैं, इसलिए आपको हंसना चाहिए. एक्साइटेड है, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, बिकॉज ये टेंशन फ्री बिजनेस है. और आपके थ्रू सिर्फ 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 और सिर्फ 5 लोग भी अगर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं प्रॉपर एथिकली, और उनको अगर आपने पावर बता दी 2cc की पावर बतानी आपको आनी चाहिए. यू आर ए बिजनेसमैन, ओके. फ्रॉम एवरी पर्सन यू कैन मेक 6,000 and 6,000, which means by just having only 5 people in your team, you can make 30,000 rupees back. Your first of all, आपका सबसे पहला एम आपका ये होना चाहिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट के थ्रू हो, चाहे वो रिटेलिंग के थ्रू हो, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी हाउ टू गेट योर 30,000 रुपीज बैक. आपको आपको नहीं लगता कि जैसे ही आपने 30,000 रुपीज आपके वापस आ गए, भले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, अगर आपके 30,000 रुपए आपने वापस कमा लिए, आपको नहीं लगता कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे? फॉरएवर के बिजनेस में आप कभी भी लॉस में जा ही नहीं सकते. कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे रिस्क नहीं है? सब जगह रिस्क है. अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, रिस्क है कि नहीं? कोई भी बिजनेस करते हो तो सारा रिस्क तो फॉरएवर का है, हमारा तो कोई रिस्क ही नहीं है. क्योंकि यहाँ पे 30,000 के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, हम किसी को रेंट पे नहीं कर रहे, हम किसी को सैलरी पे नहीं कर रहे कि हम चाहें कि उसको वापस भी ले पाए. नो. जैसे आपने ये हिट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन, ओके, बिजनेस में बोलते हैं ब्रेक इवन, जितना लगाया उतना आ गया. अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपने हिट कर लिया, उसके आगे फॉरएवर में जो कुछ भी होगा आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे. ओके, आर यू गेटिंग इट? सो 2cc क्यों करें? आई होप यू अंडरस्टैंड. यू आर ओनली इन दी प्रॉफिट साइड. आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता. और दूसरी चीज एक और है, पलट के जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ है, देयर इज 0% डेप्रिसिएशन. ओके, 0% डेप्रिसिएशन. कोई भी बिजनेस, मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, कोई भी टूल खरीदते हो, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई टूल खरीदने होते हैं. ओके, अगर आप कोई भी टूल खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, खासकर ऑनलाइन बिजनेस का टूल क्या है? ऑनलाइन बिजनेस करने का टूल क्या है? लैपटॉप. ओके, ऑनलाइन बिजनेस का टूल क्या है? लैपटॉप. अगर आप अपने बिजनेस को करने के लिए इवन आप एक लैपटॉप भी खरीदते हो, जो कि आपने 50,000 रुपए का लिया, आफ्टर 1 ईयर ये कितने का बिकेगा? 15 से 20,000 रुपए का बिकेगा बस, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है. बट अगर आप फॉरएवर का बिजनेस करते हो, आप एक प्रोडक्ट लेते हो जिसकी शेल्फ लाइफ है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 1 साल के बाद अगर इसकी वैल्यू 1,000 रुपए है, तो आपको नहीं लगता कि अगर आपने उसकी सील नहीं खोली और वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, तो उसकी वैल्यू 1,000 है तो 1,000 ही रहेगी अगले साल भी. उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है. यहाँ पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं. थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. ओके, जस्ट टाइप गॉट इट. अगर आपको इतनी पॉइंट समझ में आ गए तो जस्ट टाइप गॉट इट. ओके, सो यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. यहाँ पे सिस्टम बना हुआ मिल रहा है. यहाँ पर हाई कमीशन मिल रहा है. यहाँ पर आपको बैठे बैठे एक सीधा सेल्स, कह सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में बैठ रहे हो, सीधा रुपया कमाने का जरिया मिल रहा है. खर्चा कुछ है नहीं. तो अब मैं बोलूंगा, इसके बाद भी कोई पर्सन अगर बोलता है कि यार 2cc नहीं हो पा रहा मेरे से, इसका मतलब दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट. सिंपल बात है. इफ अ पर्सन स्टिल सेज
आई डोंट हैव मनी फॉर 2cc, वी डिस्क्वालीफाई दैट पर्सन, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, इवन बिजनेस इज नॉट फॉर यू, गो फॉर जॉब, सिंपल बात है ये। दिस बिजनेस नहीं, कोई बिजनेस आपके लिए नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट माइंड सेट टू डू अ बिजनेस। आप कोई और बिजनेस करोगे, फालतू में कुछ रुपए पे लगा दोगे, मम्मी पापा का भी खर्चा कराओगे, वाइफ से कलेश करोगे और घर का माहौल भी खराब करोगे। इससे बढ़िया और कोई बिजनेस नहीं मिल सकता। ओके, यस, तो आई होप वाई इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन आता है, ये सब चीजें तो ठीक है, बट हाउ टू डू इट, करें कैसे? तो मैं आपको पहले कुछ टिप्स दे देता हूँ, कुछ माइंडसेट से रिलेटेड। कि पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब भी एक पर्सन सोचता है कि यार 30,000 रुपए के मैं प्रोडक्ट ले लूंगा, क्यों करना है, माइंड में बैठ गई बात, बट मैं कैसे करूं, हाउ, ये बात में लोग रुक जाते हैं, अटक जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पहली टिप देना चाहता हूँ। 2cc महीने का, 2 महीने का टाइम दे रही है कंपनी। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे 2cc सर 2 महीने का टाइम है, मई जून का टाइम है, जून जुलाई में करूंगा, आज कर देता हूँ 1000, कल 2000, फिर 5000, फिर 6000, ऐसे करके कर लूँ, 60 दिन में कर लूंगा, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, इफ यू रियली वांट टू डू दिस बिजनेस, डू दिस इन वन शॉट। एक शॉट में सीधा 30,000 की बिलिंग करो, अगर आपको रियली में इसको बिजनेस की तरह देख रहे हो तो। डू इट इन वन शॉट। आप कभी भी 30,000 रुपए लगा के कभी बर्बाद नहीं होने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पलट के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको काम सिखाया जा रहा है, आपको सिस्टम मिल रहा है, आपको वेबसाइट, मोबाइल ऐप, स्टाफ, ऑफिस, सब चीजें मिल रही हैं। आप एक बार में सारे एक्सेस ले रहे हो, आप 30,000 रुपए में, वन शॉट में 30,000 रुपए का आपको बिजनेस करना चाहिए सीधा। उसका रीजन ये है क्योंकि वन ऑफ दी, देखिए वन ऑफ दी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, one of the most important skill of an entrepreneur is to raise capital. raise capital, कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, रेज कैपिटल। एंड बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके माइंड में, आपको नहीं लगता आपके कॉलेज में आपके कलीग कोई ना कोई माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, भाई ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, भाई ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, देयर आर सो मेनी आइडियाज, बट दे आर नॉट एबल टू रेज कैपिटल, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रुपए इकट्ठा करना होता है, बिकॉज वो उसको इकट्ठा नहीं कर पाते, वो सारे के सारे आइडियाज, वो सारे के सारे ड्रीम्स मतलब खत्म हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आपको नहीं लगता कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे ऑल्सो रेज्ड कैपिटल? उसके लिए वो कहाँ गए, इन्वेस्टर्स के पास गए। वो लोग इन्वेस्टर्स के, हमें तो यार ये सब पछड़ों में फंसना भी नहीं है, ओके, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के पास गए, उनको प्लान समझाया कि ये मेरा प्लान है, कोई ऐसी चीज जो मैं फ्यूचर में बिजनेस बनाऊंगा, इतने स्टाफ रखूंगा, इतना सेल करूंगा। और अगर इन्वेस्टर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर भी देता है तो वो क्या करता है, वो अपना मार्जिन रखता है। वो कहता है कि यार अगर तुमने 1 लाख का बिजनेस करोगे तो 20% मेरा है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भी रुपया चाहिए। बट हमारे बिजनेस में 30,000 रुपए में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपको रेज कैपिटल रेज करना आना चाहिए आपको। ओके, 30,000 रुपए में क्या है, 30,000 रुपए तो बच्चों की फीस होती है स्कूल की। ओके, सो 30,000 रुपए में आप इतना बड़ा बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, रेज कैपिटल। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है, ऑब्वियसली ओन, आपका खुद का, आप खुद अपनी प्रोडक्ट अपनी आईडी से, सॉरी अपने रुपए से ले सकते हो। 30,000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है। ओके, आप एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, आप अपने सीक हेल्प, चलिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तो अपने से कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करो, दैट इज बेस्ट, वन शॉट में करो और सीखोगे, प्रोडक्ट को रिटेल करोगे, रुपए वापस भी तो आएगा। तो ऑलवेज डू दिस इन वन शॉट एंड हैव दिस स्किल। आपको स्किल डेवलप करनी होगी, बिकॉज सेकंड पॉइंट इज माइंड वर्सेस वॉलेट। मतलब एक चीज और समझना पड़ेगा हमें, 2cc जब एक बंदा सोचता है, कॉलेज का स्टूडेंट, ऐसा होता है कि नहीं, चैट ऑप्शन में बताइएगा यस। आपको ऐसे नहीं लगता है कि कॉलेज का स्टूडेंट क्या बोलता है, सर मेरे पास ना 2cc के रुपए नहीं है, यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? यस लिखिए या नो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक कॉलेज का स्टूडेंट ये बोलता है मेरे पास रुपए नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि 2cc हमें वॉलेट से नहीं करना है? आप देख रहे हो मेरे वॉलेट में तो रुपया नहीं है, मैं कह रहा हूं 2cc माइंड से करना है। 2cc वॉलेट से कभी नहीं होता, 2cc माइंड से होता है। इसका मतलब क्या है, आपको नहीं लगता कि एक ई रिक्शा, जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली में आप देखोगे ई रिक्शा चलता है, एक ई रिक्शा कितने का आता है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कितने का आता है, लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए का आता है। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा 1.25 लाख रुपए का आता है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये, जो भाई साहब ये ई रिक्शा चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत रईस घर से हैं? कौन से कैसे घर से हैं? मैं विद प्रॉपर रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ,
P मतलब पुअर, M मतलब मिडिल और रिच मतलब रिच क्लास। P, M या R? P मतलब पुअर, M मतलब मिडिल और R मतलब रिच। ऑब्वियसली P, सब लोग P लिख रहे हो आप। तो एक गरीब आदमी, पुअर पीपल, एक पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी एक बिजनेस करने के लिए एक रिक्शा खरीद लेता है। ओके, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीद लेता है अपने आप को जिंदगी भर के लिए रिक्शा वाला कहलाने के लिए। एक गरीब आदमी जिसके पॉकेट में रुपया नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता है, कहीं ना कहीं से रुपया अरेंज कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये धंधा स्टार्ट कर लिया तो मैं हर दिन रुपए कमाऊंगा। वो इसको ई रिक्शा नहीं, वो इसको रुपये कमाने का जरिया देख रहा है। एक कस्टमर जो पीछे बैठा है वो क्या देख रहा है? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का जरिया। पर जो बंदा आगे बैठा है वो देख रहा है इसको रुपए कमाने का जरिया। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को रुपए कमाने का जरिया देख रहे हो, अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह देख रहे हो, तो आप 2CC अपने वॉलेट से नहीं, अपने माइंड से करोगे। क्योंकि सोचिए, अगर ई रिक्शा वाला अपने आप को जिंदगी भर के लिए रिक्शा वाला खिलाने के लिए रुपए इकट्ठा कर सकता है, तो क्या आप 30,000 रुपए तक इकट्ठा नहीं कर सकते? क्या आप उससे भी गरीब हो? तो आदमी, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि आदमी गरीब वॉलेट से नहीं होता, माइंड से होता है। आपको नहीं लगता ये माइंड से गरीब नहीं है? ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। गॉट इट? इट वाज इट अ बल्ब ऑन मोमेंट? जस्ट आई बल्ब ऑन। ओके, थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस असाइनमेंट। अब लोग बोलते हैं कि यार, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि यार नहीं सर, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना 30,000 रुपए का। तो मैं बोलता हूं कि नेटवर्क हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आप 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट ले रहे हो, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूं, हमारा बिजनेस जीरो जीरो रुपी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? हम जिस जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि हमको कितनी सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, बड़ा सिस्टम मिल रहा है, सब चीजें मिल रही हैं। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज बेसिकली एन असाइनमेंट। कंपनी हमको एक असाइनमेंट दे रही है कि 2 महीने के अंदर 30,000 रुपीज का बिजनेस तो करके दिखाओ। मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें दे रहा हूं, मैं तुम्हें चलता चलाया बिजनेस दे रहा हूं, फिर भी अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो सॉरी, फॉरएवर इज नॉट फॉर यू। इट इज अ सिंपल असाइनमेंट। ऑल दोज हु आर नॉट एबल टू डू ऑल दोज हु आर नॉट एबल टू डू 2CC इन 2 months, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट छोड़िए, बिजनेस ही आपके लिए नहीं है। इट इज अ प्योर फिल्टर। इट इज अ प्योर फिल्टर दैट बिजनेस इज नॉट फॉर यू, गो टू जॉब। वापस जॉब करिए, सिंपल बात है। इट इज अ सिंपल असाइनमेंट, इट इज अ सिंपल, यू कैन से फिल्टर। एक फिल्टर है बस, और कुछ नहीं है। सो अगर आप बिजनेसमैन की तरह आ रहे हो तो 30,000 रुपीज का भी बिजनेस नहीं करोगे क्या? इट इज एन असाइनमेंट, टेक इट एज एन असाइनमेंट। ओके, फोर्थ, नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जिस तरीके का जिस तरीके का आपको यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, ओके, यहाँ पर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। ओके, बोथ यू आर गेटिंग, बिकॉज एक सिस्टम के अंदर आप, इफ यू बिकम पार्ट ऑफ TLF ग्रुप, आपको नॉलेज, वर्ल्ड क्लास नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी पीपल, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम। ओके, एंड फिफ्थ इज, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, अगर आप 2CC करते हो, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। बट आप ये समझ लो, इसने भी कैसे, अगर कोई इस रिक्शे वाले से पूछे ना, अरे भाई साहब ये 1.5 लाख रुपए का कैसे ले लिया भाई, तुम्हारे पास तो भाई नहीं कुछ तुम्हारी आमदनी, वो बोलेगा, क्या बोलेगा? भाई जैसे तैसे कर लिया, अब धंधा तो करना था। जैसे तैसे कर लिया, अब धंधा तो करना ही था। सिमिलरली इसका ये जो रिक्शा, अगर ये 2 साल बाद बेचेगा, 1 साल बाद बेचेगा, तो 1.5 लाख का कितने का बिकेगा? 50,000 का, 60,000 का। इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। बट हमारे बिजनेस में तो वैल्यू भी डिप्रिशिएट नहीं हो रही। प्रोडक्ट 1,000 का है तो 1,000 का ही है जब तक उसकी सील नहीं टूटी है। क्लियर? तो पहले तो ये माइंड पे सेट करिए कि ये सब चीजें हैं। अब मैं फिर भी आपको हेल्प कर देता हूं कि आप कैसे 2CC कर सकते हो। नंबर वन इज सीक हेल्प। नंबर वन इज सीक हेल्प। अगर आपको 2CC के प्रोडक्ट 30,000 रुपए आपके पॉकेट में नहीं है बिल्कुल भी, तो पहली बात तो आपको ये नहीं सोचना कि आई डोंट हैव मनी। आपको ये सोचना है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अरेंज मनी। ओके, सो पहला ऑप्शन ये है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के बाद विद इन 5 डेज, अगर बिल्कुल रुपया नहीं है, ओके, तो विद इन 5 डेज मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट टेक मच टाइम। 2 महीने के टाइम तो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपका कंफ्यूजन नहीं है ना, कुछ फॉरएवर ज्वाइन करना है, काम करना है, तो 5 दिन के अंदर 2CC के रुपए अरेंज करने हैं। डकैती नहीं मारनी। ओके, एथिकली करना है सब चीजें। कैसे हो सकता है? 1,000 से 3,000 रुपए के प्रोडक्ट, लगभग 15 से 20 लोगों का लिस्ट बनाओ। उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मत बताओ। उन लोगों को, आप जितने भी लोगों को जानते हो, क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को सिर्फ इतना बोलो कि दोस्त आपकी सिर्फ हेल्प चाहिए? हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं फीडबैक कैंपेन। हम लोगों को, मतलब यू कैन वेरी इजीली यू कैन अप्रोच सम पीपल,
और आप बोल सकते हो कि यार मतलब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे कुछ नहीं पता प्रोडक्ट कैसे हैं क्या है, बट मैं अगर आपको 1,000 रुपए की प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प होगी। प्लस अगर आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, तो मैं एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से सिर्फ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लो और मुझे बताओ 10 दिन के अंदर कि कैसा फीडबैक है। उसके बेसिस पे मैं कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला हूँ। कैन यू टेक प्रोडक्ट फ्रॉम मी जस्ट ₹1,000? बोलेगा क्या है, मैं आपको भेज देता हूँ, बस ₹1,000 ट्रांसफर कर दो। सिर्फ 15 से 20 लोग अगर आपने ऐसे ढूंढ लिए जो 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ले रहे हैं, डोंट टेल देम नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन हिटिंग योर 2cc, दैट्स इट। अगर आप 5 दिन लगातार इसके अंदर घुस गए और आपके माइंड में बैठ गया कि करना ही करना है, आपको नहीं लगता ये रिक्शे वाला कितने लोगों के घर गया होगा क्योंकि इसको रिक्शा चलाना ही था, उसने भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, कहीं से 5,000, कहीं से 10,000, कहीं से 15,000, कहीं से 50,000। अब वो सबको चुका भी रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस करके आप रुपए कमाओगे भी तो। लेकिन यहाँ पे तो आपको चुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पलट के प्रोडक्ट दे रहे हो। यहाँ तो पलट के ब्याज दे रहा है, हमें पलट के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो ये ट्रेनिंग है हमारी, हम बता देंगे। नेक्स्ट इज, आपके घर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साबुन भी यूज करते ही होगे, नहाते होगे डेली, शैम्पू यूज करते होगे, कंडीशनर यूज करते होगे, सर में बाल होंगे तो, है ना? हनी यूज करते हो, हनी आज के टाइम में इम्यूनिटी के लिए हनी, विटामिन सी, ये सब चीजें तो घर में यूज होने लग गई हैं। कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट लेके आते हैं, हमारे मम्मी पापा या हस्बैंड वाइफ कोई ना कोई लेके आ रहा है क्योंकि लोग अवेयर हैं। तो डियो 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 कोई ना कोई डियो स्प्रे, डियो स्टिक कुछ हम लेके आ रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर लेके आ रहे हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर घर पे आ रहा है। ये सारे प्रोडक्ट जो हम दूसरी कंपनी के ले रहे हैं, वहां पे तो हमारा खर्चा हो ही रहा है। तो क्यों ना जो 0cc प्रोडक्ट है उनको सिर्फ रिप्लेस कर दिया जाए, उनको सिर्फ रिप्लेस कर दो, तो आपका 2cc वैसे ही हो जाएगा। जब बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट लेके खर्चा कर रहे हो, तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट क्यों नहीं ले लेते हो जो आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं? तो ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज, यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सीक हेल्प, सेकंड इज रिप्लेस सम प्रोडक्ट, 5-10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट अपने घर पे रिप्लेस कर दो। जो भी प्रोडक्ट फॉरएवर की प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी जो बनाती है और आप दूसरी कंपनी के लेते हो, उसको पहले तो रिप्लेस कर दो क्योंकि आप ही का फायदा होने वाला है इसमें। और तीसरा क्या है, आपके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, आपके जो भी भाई बहन जितने भी लोग हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप बस छोटा सा इस तरीके से फोटो बना के दे दो उनको, और आप उनको बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना के रखा हुआ है, अ पैक ऑफ बूस्ट योर इम्यूनिटी, फ्री होम डिलीवरी, ये मैंने फोन नंबर डाल दिया अपना, आप ऐसे ही अपना अरेंज कर सकते हो, बना सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखो, आप उनको बोलो कि भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि आई परचेज फॉर एवर बी हनी फॉर माई किड, फाउंड इट वेरी इफेक्टिव, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ इट्स ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन दिस ग्रुप। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। क्या पता वो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी सोसाइटी के ग्रुप में शेयर करें, देयर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई ना कोई, क्या पता हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता हो, आपका फोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री होम डिलीवरी इन योर सिटी लिखा हुआ है, देयर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि पीपल विल गिव यू सम ऑर्डर। एक्चुअली हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे अगर रुपया नहीं है तो। तो दीज आर 3 आइडियाज थ्रू विच, अगर आपको नहीं लगता 10 ग्रुप में डालोगे, अगर 1,000 लोगों तक भी, 500 लोगों तक भी जा रहा है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 5 ऑर्डर भी आ गए आपके पास, 2 ऑर्डर भी आ गए, और 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का भी ऑर्डर आ गया, तो 2cc वैसे ही कर लोगे। इन जस्ट 5 days यू कैन फिनिश इट। लेकिन आई सजेस्ट टू डू इट इन वन शॉट, आपको एक शॉट में करना चाहिए। बट जेन्युइन प्रॉब्लम है, देन दीज आर सम टिप्स हाउ यू कैन डू 2cc। आर यू गेटिंग इट? Got it? Just type got it अगर आपको इतना क्लियर है। And now I'm going to the last point. Just type got it, इतना आपको क्लियर हो रहा है तो। And last point is again very important, ifs and buts। सब चीजें समझाने के बाद, सब कुछ मैंने बता दिया कि कितना शानदार बिजनेस है, क्या है सब चीजें, फिर भी आपके कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं क्योंकि क्या करें, दिमाग, आपको नहीं लगता है कि आप ही का दिमाग आप ही के बिजनेस का गला घोट रहा है? इतना शानदार बिजनेस हमारे माइंड, हमारे सामने है, और मैं आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आपकी कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जहां पे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू समथिंग एज इट इज, आई एम टेलिंग यू सम फैक्ट्स। ओके, कोई भी ब्रेन वॉश नहीं किया मैंने, करेक्ट? बट आपके माइंड में फिर भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि नहीं यार सब कुछ ठीक है भैया, सब कुछ ठीक है, बट भैया रुपए नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, दिस FLP बिजनेस इज नॉट फॉर यू, सॉरी। अगर आप अभी भी ये बोल रहे हो रुपए नहीं है, तो अगेन, रुपए नहीं है आपके वॉलेट में, नहीं हो सकते हैं, हो सकता है वॉलेट में ना हो, लेकिन दिमाग में अपने सिग्नल मत दो कि रुपए नहीं है। यू हैव टू अरेंज इट। मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू अरेंज इट, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, वरना कंपनी का इसमें कोई फायदा नहीं है आप 2cc करोगे तो, क्योंकि कंपनी तो भागी रही है, कंपनी तो भागी रही है। ओके, इसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा फायदा आप ही का है, सिर्फ आपका फायदा है। तो रुपए नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे जो बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है प्रेसिडियम, पर मंथ उसकी फीस 11,500 रुपए है। 3 महीने में तो मैं 2cc तो वहीं पे ही दे देता हूँ सिर्फ स्कूल फीस में। क्या मैं वापस ले सकता हूँ कभी उनसे? नो।
सो आई डोंट हैव मनी, डोंट गिव दिस सिग्नल। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, अगर आप ये बोलते हो आई डोंट हैव मनी, इसको चेंज कर दो शब्दों को, बिकॉज यू मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस। आप बहुत कॉन्शियस होने चाहिए कि आप अपने आप को कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आप ये बोलो ना आई डोंट हैव मनी, ये मत सोचो कि ये इसको मैं सुन रहा हूं, इवन आप खुद इस चीज को सुन रहे हो, आपका माइंड आपको बोल रहा है, सिग्नल दे रहा है आई डोंट हैव मनी, बल्कि आपको अपने माइंड को ये सिग्नल देना है, लेट्स थिंक हाउ टू अरेंज मनी। दिस शुड बी योर क्वेश्चन, दिस शुड बी योर माइंडसेट। गॉट इट? आई डोंट हैव मनी, डोंट थिंक लाइक दिस, थिंक let's arrange some money, okay, ethically, okay। Second point, products are too costly। यार ये वो सब तो ठीक है, मैंने 2cc कर लिया, लेकिन मैं इसको बेचूंगा कैसे? क्वेश्चन आता है आपके माइंड में। ले तो लिया, मैं तो ले लूंगा, मैं तो 2cc कर लूंगा, बट मैं लोगों को 2cc कैसे कराऊंगा? मैं प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा? अब इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज नो नीड टू कन्विंस एनीबडी, देयर इज नो नीड टू कन्विंस एनीबडी। वी हैव सो मेनी ट्रेनिंग्स ऑन दिस। You can start your YouTube channel, you can have Google My Business setup। एक होता है कस्टमर जिसको आप अप्रोच करते हो और आप उसको बोलते हो भाई साहब अच्छा प्रोडक्ट है ले लो, बहुत कम चांसेस है कोई प्रोडक्ट आपसे लेगा ऐसे। बट कुछ होता है बायर जो कि गूगल पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ओके, और दे आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी पीपल, गुड क्वालिटी कंसल्टेंट्स। तो अगर वहां पे आपका नंबर लिस्ट डाउन है, वहां से अगर लोग आपको खुद फोन करके बोल रहे हैं कि अरे वो भाई साहब वो फॉरएवर का एलोवेरा चाहिए था, मिल जाएगा क्या? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे क्लोज करना ज्यादा आसान है? सो प्रोडक्ट्स आर टू कॉस्टली, आई एम नॉट एबल टू सेल इट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगेन बिजनेस में हमको ये स्किल हमें आनी चाहिए। You will learn once you become part of the team and you do 2cc, we will let you know, we will give you entire training on how to retail the products, okay। So don't think about it कि मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, महंगे प्रोडक्ट है, क्योंकि कस्टमर को तो 10 रुपए का धनिया भी महंगा लगता है। यस और नो? मेरी बात तो एग्री करते हैं कि नहीं? 10 रुपए का धनिया भी तो महंगा है ना, महंगा तो हर चीज है। As a businessman we don't know how to handle it, we will train you how to handle these kind of objections। Third point, people around me will not buy these products। अब आप सोचो कि मैं तो एक यूपी के गांव में रहता हूँ, हिमाचल के गांव में रहता हूँ, यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं, कोई इतने महंगे महंगे कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ग्लोबल कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो, आपके अपने गांव में बिजनेस करना चाहते हो क्या? इफ यू नो इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज करना आता है आपको, तो यू कैन बिल्ड अ ग्लोबल बिजनेस। सो डोंट, देखिए आदमी ये सोचता है कि यार मेरे सर्कल के लोग नहीं लेंगे इसको। आप अपने सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, ओके आपको अपने सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप आउटसाइड, गोइंग आउटसाइड योर सर्कल, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स या बायर्स जो कि मेरे प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। हर किसी को रुपया कमाना है, पीपल कम टू मेक मनी, ओके। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, दैट इज मार्केटिंग प्लान, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर करिए, एंड देयर आर सो मेनी वेज टू सेल द प्रोडक्ट्स आल्सो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। फोर्थ पॉइंट इज, क्या होगा अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो? ओके सब चीजें ठीक है आपकी, मैंने ट्रेनिंग भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट उसके बाद भी अगर मैं प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाया तो क्या होगा? तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके प्रोडक्ट नहीं भी सेल हो पाए, 30,000 के प्रोडक्ट आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का टाइम है, बल्कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका तो बल्कि 4 साल की एक्सपायरी है, 1 साल 2 साल 4 साल की एक्सपायरी के प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए हैं। क्या आप इतने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे कि आप 1 साल के अंदर 30 साल के प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे कभी? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि कभी भी आपके प्रोडक्ट एक्सपायर होके खराब होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। और अल्टीमेटली दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो कि वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर के पास किडनी लीवर है, आप बोलते हो किडनी के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है। क्या हमारे पास किडनी लीवर नहीं है क्या? क्या हमको खुद यूज नहीं करने चाहिए प्रोडक्ट? हमको खुद भी तो यूज करने चाहिए। सो डोंट थिंक कि मैं इसको सेल नहीं कर पाया तो क्या होगा। फोकस ऑन बिजनेस। प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे तो बिजनेस पे फोकस करो। कुछ लोग बिजनेस पे कुछ लोग सेल अच्छा कर लेते, बिजनेस नहीं कर पाते। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या स्किल है। बाकी वी आर विद यू, वी आर विद यू, बट बिजनेस इज योर्स। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या फिर आप बिजनेस में फेल होंगे, सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ओके। तो दिस इज प्योर बिजनेस, this is a proper system which you are getting। Don't think about ifs and buts, and just think about building a business which starts with 2cc। 30,000 rupees is nothing against what you are getting as a huge opportunity which can transform your life as it has transformed my life। I hope you found it useful, and all the best। hit 2cc after this meeting, एक झटके में 2cc करिए, don't think about it, go for it।